तो आज समझेंगे नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का जन्म कब और कहाँ से हुआ था। तो नक्सलवाद का जन्म पश्चिम बंगाल के यहाँ पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से 1967 में चालू हुआ था। नक्सलवाद की जो जंग हुआ था वो वहाँ से हुआ था। पश्चिम बंगाल के, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवाद का जन्म हुआ था। 1967 में इसका जन्म हुआ था। घटना तब की है जब नक्सलवाड़ी जो गांव था वहाँ के जमींदार किसान मजदूरों के ऊपर जब शोषण की हद पार कर दी तो एक दिन कुछ मजदूर और किसानों ने मिलकर जो जमींदार था वहाँ का उसको मार डाला। क्या कर डाला? जब शोषण का हद हो गया किसानों और मजदूरों का तो लोग गुस्साए और एक दिन जमींदार को ही मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। उसी दिन से कहा जाता है कि नक्सलवाद की जो है वो शुरुआत हो गई थी। उसी दिन से नक्सलवाद की जो शुरुआत हो गई थी और लोगों ने पूंजीपति के खिलाफ, देश में असमानता के खिलाफ धीरे धीरे आंदोलन चालू कर दिया। अब वो आंदोलन चल ही रहा था तो किसी भी आंदोलन को विस्तार रूप देने के लिए, उसको हवा देने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता ही तो होती है। उसमें क्या था? उसमें थे एक कानू सन्याल और दूसरे थे चारू मजूमदार। ये दोनों जो व्यक्ति थे इनको नक्सलवाद को दूर तक ले जाने के लिए जो शुरू में इन लोगों ने लीड किया था, इन लोगों ने नक्सलवाद का शुरू में नेतृत्व किया था। कानू सन्याल और चारू मजूमदार, इनको याद रखिएगा। इन दोनों लोगों ने नक्सलवाद को क्या किया था? उस समय लीड किया था, उस समय इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व की वजह से जगह जगह ये जो आंदोलन था वो युवाओं में बहुत पॉपुलर होने लगा। ये जो आंदोलन था युवाओं को बहुत प्रभावित करने लगा और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में ये फैलने लगा। ठीक है, ये देश के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इसमें होता यह था कि जो गरीब और किसान जो लोग थे अपने हक के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध इन्होंने हथियार उठाना चालू कर दिया। और इसमें वो ऐसा आंदोलन नहीं था कि मार्च करने वाला और भूख हड़ताल करने वाला, नहीं, ये एक सशस्त्र आंदोलन था, एक सशस्त्र विद्रोह था। हथियारबंद लोग इसमें रहा करते थे और जो जुल्म करता था उनके खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई करना चालू कर दिया था। धीरे धीरे ये चलता रहा। धीरे धीरे इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार होता गया। धीरे धीरे क्या होता गया? विस्तार होता गया। और धीरे धीरे भारत के 11 राज्यों में इन्होंने पैर पसार लिया। धीरे धीरे भारत के 11 राज्यों में पैर पसार लिया। आज भी 90 से अधिक जिले में इनका जो प्रभाव है अभी भी है। 90 से अधिक जिलों में इनका जो प्रभाव है नक्सलवाद का वो है। वो किस किस जगह पे था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे ताजा भी हमला हुआ वहाँ पे इनका जो प्रभाव था वो चलने लगा। उनका जो प्रभाव था ये चलने लगा। ये आंदोलन मुख्य रूप से, ये जो आंदोलन था ना, ये जो आंदोलन तो शुरू में बना हुआ था कि शोषित, वंचित और जो दलित थे, आदिवासी थे, उनके उत्थान के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ? ये अपने रास्ते से भटक गया। क्या हुआ? ये जो था ना, ये अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गया। ये अपने रास्ते से क्या किया? ये अपने रास्ते से भटक गया। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लाल किला पे झंडा फहराएंगे। लाल किला पे क्या करेंगे? लाल किले पे लाल सलाम वाला झंडा फहराएंगे। कहते हैं कि लाल किले पे लाल सलाम का झंडा फहराएंगे। ठीक है, और ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। ये अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गए। इनको क्या, ये इनका जो रास्ता है वो इसलिए भटक गया, ये अपने सेना के खिलाफ ही लड़ना चालू कर दिए लोग। ये लोग अपने सेना के लोगों को ही मारना चालू कर दिया। आप ये बताइए, आप कौन सा आंदोलन होता है कि अपने लोगों को मारा जाता है? अब सेना में कौन जाता है? इनको मैं मानता हूँ ये सही है, इनके साथ गलत हुआ। जो आदिवासी लोग थे इनके साथ गलत हुआ क्योंकि इनकी ज़मीन को लिया गया,
कारपोरेट लोग थे, उद्योगपति लोग थे, इनको बदले उतना कुछ दिया नहीं गया। शिक्षा से इनको दूर रखा गया था, शिक्षा से दूर रखा गया। यानी ये कह सकते हैं कुल मिला के सरकार जो थी इनको मुख्य धारा में लाने में नाकामयाब रही। ये मुख्य धारा से बेचारे जुड़ नहीं पाए। आप देखेंगे तो भारत में दो भारत बना हुआ है। अभी आप दिल्ली या मुंबई गए होंगे या अपने घर में पूछिएगा जो लोग गए होंगे, वहाँ देखेंगे वो सिटी चमक धमक, वहाँ पे जो रौनक, वहाँ की जो बिल्डिंग्स, गाड़ी मोटर्स, और तुलना कीजिए अपने वहाँ आके। अपने वहाँ तो खैर अभी ठीक ठाक है। अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में आप जाएंगे जहाँ ये सारी घटनाएं, सारी असमानता है, वहाँ पे बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। यही सब चीज़ें जो होता है ना, यही सब जो चीज़ें होता है वो अलगाववाद को जन्म देता है, अलगाववाद को जन्म देता है। आप देखेंगे तो अपने भारत में जो 75% लोग हैं ना, जो 75% लोग हैं, वो 75% जो लोग हैं अपने देश में जो 75% धन है, 75% जो धन है एक लोगों के पास है। 75% जो धन है वो एक लोगों के पास है, और जो एक लोग हैं, जो 75 लोग हैं, उनके पास 1% धन है। ऐसे इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि 75 रोटी है, क्या है? 75 रोटी है और एक आदमी खा रहा है। 75 रोटी क्या है? 75 को रोटी और एक आदमी खा रहा है, और 75 लोग हैं और एक रोटी को टुकड़े टुकड़े थोड़े थोड़े करके खा रहे हैं। ये कितनी सोचने और दयनीय वाली बात है। आप देखिए जो ये लोग हैं जिनके पास 1% लोग हैं जिनके पास 75% संपत्ति है पूरे देश की, उनके पास देखेंगे तो मर्सिडीज गाड़ी, बंगला, खाने में अलग अलग वैरायटी, दाल चावल पनीर मटन मीट, पता नहीं रसगुल्ला, क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास। और जो अपना गरीब आदमी है, जो अपने देश का गरीब तबका, उनके पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए ठीक से नसीब नहीं होता। ये सारी जो असमानता है ना, यही चीज़ अलगाववाद को जन्म देता है। ये भी सारी चीज़ें जो है ना वो अलगाववाद को क्या करता है? जन्म देता है। लेकिन फिर भी मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन जो आपका तरीका है ना वो गलत है। जो आपका तरीका है, जो तरीका अपना रहे हैं हमारे फोर्सेज को मार के, वो आपका तरीका जो है बिल्कुल गलत है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो फोर्स में जाते हैं, जो फौज में जाते हैं, वो कौन लोग रहते हैं? हमारे और आपके घर के जैसे लोग रहते हैं ना, नॉर्मल घर के लोग रहते हैं। कभी बहुत कम सुने होंगे आप किसी नेता के, मंत्री के, या किसी डीएम एसडीएम या किसी फिल्म स्टार के जो लड़के होते हैं वो फौज में जाते हैं। वो नहीं जाते हैं ना, हमारे गरीब लोग रहते हैं। तो उनको आप जो मारोगे आपको क्या मिलेगा? ये गलत है ना, कि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो हमारे फौज के लड़के हैं, जो हमारे फौज के लोग हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको क्यों मार रहे हो? उनको जो मार रहे हो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि इसका जो परिणाम होगा ना वो आपको बहुत गंभीर भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए आप देश के जो लोग हैं उनसे जो आपका संबंध है ना, उनकी जो सहानुभूति वो आपसे अब खत्म होती है। अब जब आप फोर्सेज को मारते हैं तो पूरा देश रोता है, और उससे आपके प्रति देश में नफरत का माहौल बनता है। क्या होता है? देश में नफरत का माहौल बनता है। हम ये कहते हैं आपसे कि आपको जिससे समस्या उससे बात कीजिए। आपको सरकार से प्रॉब्लम है, आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा? फौज करेगा? आम कौन करेगा? फौज नहीं करेगा ना, पुलिस करेगा। आपको ये बातें सरकार से बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात करनी चाहिए। जो आपकी समस्या, उनसे जो चीज़ चाहिए वो आप बोलिए, उनसे करेंगे ना। सेना के लोगों को नहीं मारेंगे ना, तो ये गलत हो रहा है। तो बाकी चीज़ ये है, नक्सलवाद की ये समस्या है। नक्सलवाद ये है, नक्सलवाद की ये समस्या है। आप इसको समझेंगे, क्या करेंगे? इसको आप समझेंगे। आप खुद सोचिए, भारत चांद पे मिशन भेज सकता है। 3,84,000 किलोमीटर दूर अनजान कभी आदमी गया नहीं, चांद पे मिशन भेज सकता है। और इनको ये जो 12-13-10 राज्य में फैले हुए हैं जो ये नक्सली हैं, इनको क्या ख़त्म नहीं किया जा सकता है? 24 घंटे में आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, भारत गवर्नमेंट और भारत की सेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता है। समझे? तो आप लोगों को भी क्या करना होगा कि समाज के मुख्य धारा मानना होगा, सरकार से बात करना होगा। अपने देश में लोकतंत्र है ना, अपने देश में लोकतंत्र। अगर किसी को आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई समस्या है तो शांति से भी कह सकते हैं। आप अपनी पार्टी बनाइए, आपकी पार्टी तो है भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी है। आप उसमें चुनाव लड़िए, सत्ता बनाइए, सरकार बनाइए, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो है वो नहीं, यानी संविधान के दायरे में रख के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करना चाहिए। बाकी आई होप आप लोग समझा होगा कि नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवाद कैसे होते हैं, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ फैले हुए हैं,
और इनकी समस्या क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।